अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था प्लांट टिश्यूज़ के बारे में और आज हम स्टडी करेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। तो एनिमल टिश्यूज़ में जो बेसिक टिश्यूज़ इन्वॉल्व हैं उसमें एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, मसल टिश्यूज़ हैं, नर्व टिश्यूज़ एंड ब्लड टिश्यूज़ हैं। तो नाम से ज़ाहिर है सबसे पहले होगा एपिथेलियल टिश्यूज़। एपिथेलियल जिस तरह प्लांट्स के अंदर आउटर मोस्ट कंस्ट्रक्टिव लेयर जो एपिडर्मस बनाते हैं, तो इसी तरह हम यानी ह्यूमन बींग्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर आउटर मोस्ट जो टिश्यू की लेयर है वो एपिथेलियल टिश्यूज़ की लेयर होगी। आप डायग्राम से इसको देख सकते हैं कि ये एक स्किन का पोर्शन लिया गया है, ह्यूमन स्किन का, और उसकी डिफरेंट लेयर्स को जो है ना वो बताया गया है। यहाँ देखें कि सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है वो एपिडर्मस की है, दरमियान में जो लेयर है वो डर्मस की है, और लास्ट की जेल लेयर जिसमें आपको फैट के पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं ये हाइपोडर्मस की लेयर है। तो बेसिकली हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू का नेटवर्क होता है उसके अंदर तीन मेन टाइप्स की लेयर्स होती हैं सेल्स की, जो तीनों मिलाकर एक एपिथेलियल की लेयर क्रिएट करती हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ के अंदर एपिथेलियल सेल्स मौजूद होते हैं और ये स्किन की लेयर को इसने स्टडी किया है। जैसे कि एपिडर्मस यानी आउटर मोस्ट लेयर में आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, ये सबसे ऊपर वाली लेयर होती है। इसके बाद जो डर्मस की लेयर है वो मिडल लेयर है, और इसके बाद हाइपोडर्मस बहुत ही बीनीथ लेयर यानी नीचे वाली लेयर होती है। एपिथेलियल टिश्यूज़ में बेसिकली एपिथेलियल सेल्स हैं, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं और एक शीट लाइक स्ट्रक्चर या लेयर्स बनाते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं कि आपकी जो स्किन है या एनिमल्स की बॉडी के ऊपर जो स्किन होती है वो भी कंटिन्यूस होती है और पूरी की पूरी एक शीट की सूरत में, एक लेयर की सूरत में होती है। इसके अलावा ये जो टिश्यू है ये सरफेस ऑफ द स्किन बना रहे हैं। इनर लाइनिंग ऑफ द ट्यूब्स या कैविटीज़, हमारा जो इंटेस्टाइन है उसको अगर देखें तो उसकी इनर लाइनिंग और उसकी कैविटीज़ जो है वह एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बनी होती हैं। स्किन सेल्स जो हैं वो टाइल लाइक होते हैं, टाइटली पैक्ड टू वन अनदर, और उसके अलावा एक प्रोटेक्टिव कवरिंग भी बना रहे हैं। हम ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स के अंदर जो इंटरनल जो जितने भी ऑर्गन्स हैं और या टिश्यूज़ हैं उनमें से कोई भी टिश्यू एक्सपोज नहीं है, मतलब नज़र कोई भी नहीं आ रहा। तो ये सारे के सारे किससे कवर हैं, ये प्रोटेक्टिव लेयर से कवर है जो कि हमारी स्किन है। जब हम इस स्किन को एक्सपोज करेंगे तो हमें अंदर का इंटरनल जो है ना ऑर्गन का सिस्टम या ऑर्गन्स या उसके साथ साथ टिश्यूज़ नज़र आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये एक स्किन की जो लेयर है जो बैरूनी है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव कवरिंग है स्किन के ऊपर। इसके बाद अब नेक्स्ट जो आ रही हैं वो है मसल टिश्यूज़। देखिए नाम से ज़ाहिर है जो मसल टिश्यूज़ जो है वो रिलेट करेंगे मसल से। हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ बोन के साथ मसल अटैच है वहाँ वहाँ मसल टिश्यूज़ होंगे। इसमें मसल सेल्स होते हैं, और उसके अलावा मसल सेल्स की जो मेन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, जो क्वालिटी है, वो यही है कि मसल्स जो है वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करते हैं। ये एक मूवमेंट कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ही की वजह से है। जैसे कि आप अपने लेग्स में जैसे अपने आर्म्स की मूवमेंट को देख रहे हैं कि जब हम अपने आर्म्स या अपनी लेग्स को मूव करवाते हैं, लेग्स को हम यूज़ करते हैं वॉकिंग के लिए या चलने के लिए, तो हमारे एट अ टाइम एक जो साइड के मसल्स हैं वो रिलैक्स कर रहे होते हैं, तो दूसरी साइड के मसल्स हमारे कंट्रैक्ट करते हैं। इसी तरीके से अगर आप आर्म की मूवमेंट में देखें तो आर्म की मूवमेंट में भी मसल्स जो हैं वो इसी तरह आगे पीछे काम करते हैं कि एक टाइम एक साइड के मसल्स कंट्रैक्ट हो रहे हैं तो दूसरी साइड के मसल रिलैक्स हो रहे हैं। तो मसल टिश्यूज़ या मसल सेल्स की मेन जो एबिलिटी है वो यही है कि ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स होकर मूवमेंट क्रिएट करते हैं। कार्डिक मसल्स नाम से ज़ाहिर है ये कंसर्न है किससे, हमारे हार्ट से। तो जो मसल्स हार्ट से लिए जाते हैं या हार्ट के अंदर मौजूद हैं वो कार्डिक सेल्स हैं, कार्डिक मसल्स हैं, और इनका काम सारा का सारा जो है ना वो पंपिंग ऑफ ब्लड है, जो सर्कुलेशन हो रही है हमारे जिस्म के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए से। तो ये वो मसल्स हैं जो वहाँ अटैच है। स्केलेटल मसल्स हमारे स्केलेटल सिस्टम से कंसर्न है और इनका ताल्लुक मूवमेंट ऑफ बोन से है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी बॉडी है वो सारी स्केलेटन से मिलके बनी है और उसके ऊपर मसल्स की अरेंजमेंट है। तो ये जहाँ जहाँ बोन्स होंगी उनकी मूवमेंट जिस चीज़ से कंसर्न है वो उसमें स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व होंगे। स्मूथ मसल्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं और ये भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन्स। जैसे हम ये कह सकते हैं कि अगर हार्ट एक ऑर्गन है तो वो इंटरनली मूव कर रहा है,
मतलब उसकी मूवमेंट को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। तो इंटरनली भी कुछ स्मूथ मसल्स एक्टिवली काम कर रहे हैं जो डिफरेंट ऑर्गन्स की मूवमेंट में एनहांस करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। तो वो मसल्स स्मूथ मसल्स कहलाएंगे। नर्वस टिश्यूज़ जो है वो नाम से ज़ाहिर है कि ये नर्वस सिस्टम्स में इन्वॉल्व है। ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर हमने इनका पढ़ा था। हर इसके अंदर जो सेल है उसको न्यूरॉन कहा जाता है। उसकी एक एंडिंग है ब्रांच की सूरत में, एक लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये एक कंटिन्यूस क्या कहना चाहिए नर्वस सिस्टम बनाते हैं और इसमें ट्रांसमिशन होती है मैसेज की, एक पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरी पार्ट ऑफ द बॉडी की तरफ। इस डायग्राम को आप देख लें कि ये एक मसल टिश्यू को लिया गया है। ये इस पोर्शन से जब इसने एक पार्ट इसका लिया है तो ये हार्ट है, ठीक है। हार्ट से जब लेंगे तो ज़ाहिर है उसके जो मसल्स हैं वो कार्डिक मसल्स होंगे। इसके साथ जो दूसरे हैं जी, हार्ट के मसल्स जो हैं चूँकि हार्ट से लिए गए हैं इसलिए ये कार्डिक मसल्स होंगे। उसके बाद ये आर्म से लिए गए हैं तो ये जो क्योंकि स्केलेटल से कंसर्न है, स्केलेटन सिस्टम से, तो ये स्केलेटल मसल्स होंगे। उसके बाद जो आप इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी करते हैं तो ये हमें इससे, अगर इसने किडनी से लिया है तो किडनी में स्मूथ मसल सेल्स होंगे इंटरनल मूवमेंट के लिए। तो ये सारा इंटरनल जो स्टडी इसने इसमें दिखाई है। ये डायग्राम में आपको नर्वस सिस्टम्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है सेल्स की या नर्वस जो टिश्यूज़ हैं उनकी डायग्राम से व्यू नज़र आ रहा है। आपको पता है कि ये एक नर्व सेल जो है वो इस शेप का होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे डेंड्राइट्स हैं, ये ब्रांचेस हैं इसकी, ठीक है। और जिस तरीके से किसी चीज़ के साथ अटैच होकर कोई ट्रांसमीटर का काम करता है ना मैसेज कन्वे करने के लिए, बिल्कुल इस तरह ही ऐसे यहाँ पे ये यूनियंस हैं, दीज आर एक्सॉन्स, ठीक है। ये पॉइंट टू पॉइंट अटैच है। ये आपको एक सेल बॉडी नज़र आ रही है इसके अंदर। ये सेंसरी न्यूरॉन्स मीन सेंस करती हैं, कोई मैसेज कन्वे करती हैं एक पार्ट ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स द सेकेंड पार्ट या दूसरे पार्ट की तरफ। इसके बाद आप ये देखेंगे ये जो एक नर्व है सेल है ये दूसरे नर्व सेल के साथ अटैच है विद द हेल्प ऑफ दिस डेंड्राइट। ये सेल बॉडी के ज़रिए से अटैच होगा, ठीक है जी। इंटरनली ये इंटर न्यूरॉन्स हैं जो अंदर ही एक पार्ट से दूसरी, दूसरे से तीसरी की तरफ फ्लो करती हैं। आगे एक जो नर्व सेल है वो दूसरे नर्व सेल के साथ जुड़ा हुआ है और मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए से ये आगे फंक्शन करता है। इनकी शेप सेम है। अब होता ये है कि जिस वक्त आप मिसाल के तौर पर स्किन को ले लें, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसमें सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंस जो सेल्स हैं वो बिखरे हुए हैं। तो जब आप किसी हमारी जो स्किन की टिप है, लाइक हम फिंगर से किसी चीज़ को टच करते हैं तो अगर वो चीज़ गर्म होगी, हॉट होगी, तो वहाँ से वो सेंस ऑर्गन्स उस मैसेज को कन्वे करेंगे, फ़ौरन ब्रेन की तरफ मैसेज कन्वे करेंगे। और वो जो कन्वेइंग का प्रोसेस है वो इन्हीं ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर के ज़रिए से होगा, ठीक है। कि ये सेंस करेंगी सेंसरी न्यूरॉन्स कि ये चीज़ जो हमने टच की इसकी हिद्दत हॉट है, गर्म है। तो फिर इसके ज़रिए से ये में एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन, दूसरी से तीसरी, क्योंकि ये ब्रांच में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, तो मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए से ब्रेन को मैसेज जाएगा। ब्रेन उस मैसेज को इंटरप्रेट करेगा, पढ़ेगा और उसके बाद दोबारा उसको ये मैसेज कन्वे करते हुए देगा कि ये चीज़ हॉट है और हम फ़ौरन उससे अपना जो हाथ है वो हटा लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम किसी दूसरी ठंडी या सर्द चीज़ को टच करेंगे तब भी जो मैसेज की कन्वेइंग होगी वो भी ऐसी होगी। वो जस्ट वी कैन से दैट माइक्रो सेकेंड्स में हो रही है। ये नहीं कि हमने हाथ उसके साथ लगा ही रखा हम फ़ौरन हाथ अपना विड्रॉल कर लेंगे। तो ये हमारी जो न्यूरॉन सिस्टम है, ये नर्व टिश्यूज़ हैं, ये थ्रू आउट द बॉडी फैले हुए हैं और हर एक बॉडी का जो पार्ट है वो सेंस करता है, उसे महसूस होता है उसके अंदर किसी चीज़ का क्या कहना चाहिए हिस्स मौजूद है कि वो सेंस कर सके। ब्लड टिश्यू से रिलेटेड हमने पहले भी पढ़ लिया कि ये ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें ब्लड मौजूद है और ब्लड टिश्यूज़ के अंदर जो सेल्स हैं वो ब्लड सेल्स होते हैं। ब्लड का काम क्या है, सर्कुलेट करना थ्रू आउट द बॉडी ताकि डिफरेंट मटेरियल्स को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाया जा सके। हमें पता है कि हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं ब्लड में, जो रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स कहलाते हैं। रेड ब्लड सेल्स की शेप हमने पहले भी देखी थी कि ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और वाइट ब्लड सेल जो कि इर्रेगुलर से होते हैं। जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है वो एक मैटर होता है जिसको आप क्या कहना चाहिए प्लाज्मा कहते हैं। और प्लाज्मा के साथ इंटरनली
प्लेटलेट्स मौजूद हैं। तो ये आपको डायग्राम से नज़र आ रहा है कि ये ब्लड सेल की इन्होंने डायग्राम आपको क्लियर कर दी है। ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, और जिसके अंदर ये सारी फ्लोइंग हो रही है वो क्या है, प्लाज्मा है। रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन हम पहले भी देख चुके हैं कि रेड ब्लड सेल्स राउंड इन शेप, फ्लैटन इन शेप होते हैं। ऑक्सीजन को इनका काम है कैरी करना लंग्स से और उसको तमाम बॉडी के सेल्स तक पहुंचाना। इसके साथ साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सपेलिंग का काम भी कर रहे हैं कि इनको लंग्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है उसको ब्रीद आउट करके बाहर निकाल देते हैं। वाइट ब्लड सेल्स का डायरेक्ट कंसर्न इम्यूनिटी के साथ है। हमारे अंदर जितनी बीमारियां आती हैं, बॉडी के अंदर इंटर हो जाती हैं या जो जर्म्स आ जाते हैं उनको किल करने का बाइस बनते हैं ये वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो इम्यूनिटी को बिल्डअप करते हैं, कुव्वत मुदाफ़ियत को बिल्डअप करते हैं। प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन ये है कि वो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। जब आपकी बॉडी पर किसी जगह पर आपको कोई वुंड महसूस होता है, वुंड या कट लग जाता है, तो हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद हमारा ब्लड वहाँ पे क्लॉट हो जाता है, जम जाता है, बहना मतलब बहने की जो उसकी सलाहियत है वो ख़त्म हो जाती है। तो बेसिकली ये जो चीज़ है ये प्लेटलेट्स की मदद से है, ताकि ब्लड जो है वो फ्लो ना हो, हमारा ब्लड ज़ाया ना हो। और जैसे ही प्लेटलेट्स उस पॉइंट पर आकर इकट्ठे होते हैं, तो आपने कभी अपने वुंड को गौर से देखा होगा, उसमें स्कैटर्ड सेल्स होते हैं, टूटे टूटे ब्रेक हुए हुए सेल्स होते हैं। ये वही प्लेटलेट्स हैं जो वहाँ आकर एक्यूमुलेट हो जाते हैं और उसको हमारे जो वुंड है उसके अंदर से ब्लड की फ़्लो को रोकते हैं और जल्द अज जल्द उसको हील करने में हेल्प करते हैं। प्लाज्मा, जैसे हमने पढ़ा कि ये वो मैटर है जो कि बॉडी को रिकवर करता है इंजरी से, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स और रिमूवल वेस्ट को बाहर निकालता है और इसके साथ हमारी जो बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करता है डिफरेंट तरह की इन्फेक्शन से। आज के लेक्चर में हमने इन यानी एनिमल के जो टिश्यूज़ हैं उनके बारे में स्टडी किया। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्यूरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको मज़ीद ये टॉपिक्स एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपकी इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।